प्रेम से बोलो जय श्री। हो राम नाम रटे तो नर तेरो माया जाल कटे ओ निधरा बेच दो कोई तेरा या बन तेरा
जय जय श्री। क्रोध जब जीव करता है, चाहे भगवान हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जब क्रोध आता है तो उनका ज्ञान ऑटोमेटिक नष्ट हो जाता है। ज्ञान काम करना बंद कर देता है और उस क्रोध में गलत कदम उठा बैठता है। आज मेरे साक्षात भोले बाबा ये भूल गए कि जिस अमर कथा के सुनने से जीव अमर हो जाता है, आज उसी को मारने के लिए खड़े हुए हैं। महाराज सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, 5 दिन के बाद वेद व्यास जी महाराज जी को दया आ गई। वेद व्यास जी ने कहा, बोले प्रभु ऐसा क्या चुरा लिया आपका इस चोर ने, जो आप ना जलपान कर रहे हैं, ना कुछ खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना बैठ रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, बस एक ही आपने लगन लगा रखी है। अरे वेद व्यास जी आप मत पूछिए हमसे, ऐसा धन चुराया कि हम बता भी नहीं सकते। अरे प्रभु बताइए तो सही, बिना बताए कैसे काम चलेगा, बताया वेद व्यास। बोला हाँ बताओ प्रभु। उस चोर ने हमारी अमर कथा को चुरा लिया है। वेद व्यास जी कहने लगे, बोले प्रभु अमर कथा कोई वस्तु है या कोई पदार्थ है या खाने की चीज है या पीने की चीज है या रखने की चीज है, क्या है वो अमर कथा? बोले वो सुनने की चीज है। क्या प्रभु चोर ने सुन लिया आपकी अमर कथा को? बोला हाँ सुन लिया। उससे क्या होता है? बोले बाबा, बोले तो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। वेद व्यास जी कहने लगे, भोले बाबा सुनने से अमर हो जाता है? बोला हाँ हो जाता है। और आप क्यों खड़े हैं यहाँ पर? मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। वेद व्यास जी कहने लगे, बाबा यथा नाम तथा गुण। आपको जो भोले कहते हैं ना, वास्तव में आप तो सचमुच ही भोले बाबा। वेद व्यास क्या कह रहे हो? हम तो हाँ भोले बाबा है, इसमें कोई शक? हाँ प्रभु कोई शक नहीं, आप तो भोले बाबा है। तो फिर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं भोले बाबा कि एक तरफ से आप कहते हैं जो सुनता है वो अमर हो जाता है, और दूसरी तरफ से आप कहते हैं क्या कि हमें उसे मारना है। या तो भोले बाबा आप झूठे या फिर आपकी अमर कथा झूठी। बोले नहीं 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 नहीं, हमारी अमर कथा झूठी नहीं हो सकती। हम चाहे झूठे हो सकते हैं परंतु हमारी अमर कथा झूठी नहीं हो सकती। वेद व्यास हाँ तो प्रभु, जिस जीव ने अमर कथा को सुन लिया और भोले बाबा आप उसे मारना चाहते हैं, वो भला मर सकता है क्या? नहीं मर सकता। इसलिए बाबा आप क्षमा करें। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, तुरंत मेरे भोले बाबा की जो आंखें लाल लाल हो रही थी ना, वो सब सौम्य होने लगी। जो त्रिशूल ऐसे खड़ा कर रखा था ना, वो त्रिशूल नीचे आ गया और निराश होकर के मेरे भोले बाबा आश्रम को छोड़ करके और कैलाश नगर को प्रस्थान कर गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। प्यारे सज्जनों, पूर्व जन्म में ये सुख कौन था? पूर्व जन्म में भी ये तोता ही था। वृषभान जी के यहाँ पर इन्होंने जन्म लिया, राधा रानी की गोद में खेलता था और राधा रानी ने इतना प्रेम किया, इतना स्नेह किया इस तोता से कि तोता बिना राधा रानी के नहीं रहता और राधा रानी जी बिना तोते के नहीं रहती। राधा रानी के आशीर्वाद से इस तोता को अजर अमरता का आशीर्वाद मिला। तो इस जन्म में इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा और अगले जन्म में जो आपको रूप मिलेगा वो तोता का ही मिलेगा, लेकिन आप अजर अमर हो जाओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। प्रेम से बोलो जय श्री। ये वही तोता ने यहाँ अंडे का रूप लिया और भोले बाबा के मुखार बिंद से अमर कथा को सुना। भोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मेरे भोले बाबा चले गए, माता पार्वती जी के सामने जाकर के खड़े हुए। देवी आपकी हट ने सारा खेल बिगाड़ दिया ना। जो संसार हमें पूजता था जिस धन के लिए, आज वही धन हमारा चोरी हो गया। बहुत दुख हुआ भोले बाबा को।
और ये सब क्यों हुआ? ये हमारे आपके कारण हुआ। कोई ये कहानी नहीं है, ये कोई किस्सा नहीं है, ये कोई चुटकुला नहीं है, यथार्थ। ये जो अमर कथा आई है ना, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैंने आपको कल बताया, ये कथा आई है हमारे आपके कष्टों के निवारण के लिए आई है, पितृ शांति के लिए आई है, पितृ मुक्ति के लिए आई है, मनुष्य के जीवन के मोड़ों को मिटाने के लिए आई है। मनुष्य के जीवन में अगर कोई दाग लगा है, कोई अवगुण छुपे हुए हैं, उस अवगुणों को मिटाने के लिए ये इस धरा पृथ्वी पर साक्षात भागवत के रूप में अवतरित हुई है। जो मेरे भोले बाबा का बिल्कुल हृदय है, वो है भागवत अमर कथा। ये तो लोगों ने इसका खंडन कर दिया है, इसकी गरिमा को समझ नहीं पाए लोग, बिजनेस बना लिया, धंधा बना लिया इसको, हर समाज इसको पढ़ने लग गया, जबकि ऐसा वेद में नहीं लिखा है कि हर कोई इसको पढ़ सके। आप गायत्री मंत्र का मनी मन में उच्चारण कीजिए, एक पुरुष चरण आप गायत्री मंत्र का जाप कर दो, साक्षात गायत्री देवी आपके मुखारबिंद में बैठ जाए, लेकिन उच्चारण से नहीं, मनी मनी। लेकिन आज गायत्री मंत्र को बड़ी जोर से पुकारा जाता है, वेद में ऐसा नहीं लिखा कि गायत्री मंत्र को उच्चारण से पढ़ा जाए। गुप्त मंत्र है, गुप्त ही रहना चाहिए। महाराज माता पार्वती जी के सामने खड़े हो, माता जी चरणों में गिर पड़ी, कहने लगे बाबा अब आपका धन तो चोरी हो गई, हो ही गया है, तो अब मुझे तो पूरा अमर कर दो। मैंने तो उसके बाद में पूरी कथा सुनी नहीं, कहीं ऐसा नहीं हो जाए धन और धर्म दोनों ही चले जाए। प्रेम से बोलो जय श्री। भोले बाबा ने कहा ठीक है देवी बैठी आशीष। फिर माता जी बैठ गई है, फिर भोले बाबा ने दोबारा से शुरू किया भागवत जी को, संपूर्ण अमर कथा को सुनाया और माता पार्वती जी अमर हो गई। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। हाँ हाथ दिखाएंगे, ऊपर मत करना हो, टूट जाएंगे, क्योंकि शरीर हमारो भगवान को थोड़ी है। शरीर कौन को हमारो पता है, शरीर कौन को। प्रेम से बोलो जय श्री। सही सी बात है, अगर भगवान को हो तो हाथ ऊपर नहीं है तो सीधे हमारो शरीर है, नहीं करो नहीं करो पंडित जी, मत करो। प्रेम से बोलो जय श्री। शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमारा होता तो इसमें से आत्मा नहीं निकलती। 1000 वर्ष तक जीते हम बढ़िया, प्रेम से रसगुल्ला खाते था। हाँ हाँ, ये शरीर हमारा ही तो है, नहीं है भगवान का। अगर हमारा होता तो हाथ टूट जाए, रोक क्यों नहीं लो, जोड़ क्यों नहीं लो, पैर टूट जाता है, पैरालाइज हो जाता है, अटैक आ जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, शुगर हो जाता है, बीपी होता है। हा? अगर तुम्हारा शरीर है तो रोगों ने या सब बीमारी में, ये सब शरीर किसका है? गोविंद। हम तो कोरा अभिमान करते हैं बिल्कुल 100%, हम दिखावा करते हैं 100%। ईश्वरा मेरो, ईश्वरी मेरी, दुकान मेरी। हाँ तुम्हारी तो आप छोड़ के क्यों जाओ? नहीं महाराज बेटा बेटी, तो बेटा बेटी तो छोड़ के जाए। बोले नहीं महाराज उनके बेटा बेटी तो वो तो छोड़ के जाए, अभी तो महाराज संसार है। ऐसे डालने बात है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे राधे। मेरे प्यारे जो संसार को ही समझ जाओगे तो परमात्मा तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जितने प्राण मुझ में उतने प्राण चींटी में हैं, जितने प्राण चींटी में उतने ही प्राण हाथी में हैं, और जितने प्राण हाथी में उतने प्राण गधे में हैं, कुत्ते में हैं। और
और ये आप जब जीवों पर दया करने लग जाते हैं ना तो समझ लीजिए साक्षात आप परमात्मा के अंश हैं। प्रेम से बोलो जय श्री ओ माल गोविंदा जी मारे घर रमवा आयो जी मारा माल गोविंदा जी मारे घर रमवा आयो जी ठाकुर तेरे समीला जी मारे घर रमवा आयो जी ठाकुर तेरे समीला जी मारे घर रमवा आयो जी सबसे
सच्चे दरबार की ये सामान वही थे गर्भा ज्ञान विज्ञान योगिनः कर्ण कामान योजंतः ते के सोनाम कीर्तय वर्ष तक रहे। 12 वर्ष तक तो गर्भ से बाहर ही नहीं निकले। गर्भम दुखम गमिष्यति। संसार में गर्भ जैसा नरक कोई संसार में नरक नहीं है। अब वेद व्यास जी 9 महीने के बाद में कहते हैं बोले बेटा बाहर निकलो। बोले नहीं पिताजी हम बाहर नहीं आएंगे। बोले देखो बेटा माता को बहुत कष्ट होता है। बोले नहीं हम बाहर नहीं आएंगे पिताजी। वेद व्यास ने समझा समय जब पूर्ण होगा तो अपने आप ही भगवान बाहर निकाल देंगे। 1 वर्ष हो गई नहीं आए, 2 वर्ष हो गई नहीं आए, 3 वर्ष हो गई गर्भ से बाहर नहीं निकलते। 5 वर्ष हो गई। बोले बेटा बाहर निकलो ना। ऐसे मान भाई ये तो गर्भ बेटा गर्भ जैसा तो कोई नरक नहीं है संसार में। पिताजी मुझे तो गर्भ नरक ही मंजूर है। मैं सृष्टि में नहीं आना चाहता। बोले बेटा क्यों नहीं आना चाहता? बोले जैसे मैं बाहर निकला निकलते चारों तरफ से माया मुझे जकड़ ली और मैं माया से परे रहना चाहता हूँ। पिताजी जिन्होंने साक्षात अमर कथा को सुन लिया बताइए वो कम ज्ञानी पुरुष है क्या? अमर है मुझे। पिताजी मैं बाहर नहीं आना चाहता। बोले बेटा आपको माता को तो बहुत पीड़ा पहुंचती है। बोले कुछ नहीं पहुंचेगा। मेरा इतना सूक्ष्म शरीर बना रखा है कि माता को पता ही नहीं लगता कि मेरे अंदर गर्भाशय में कोई है या नहीं है। 10 साल हो गई फिर पिताजी ने आवाज लगी बेटा बाहर निकलो। बोले नहीं पिताजी। बोले बेटा मैं वचन देता हूं कि आपको कोई भी माया आपको नहीं सताएगी। माया आपकी स्पर्श नहीं करेगी। ये मेरा आशीर्वाद है। लेकिन बेटा बाहर निकलो ना गर्भ से। बोले नहीं पिताजी मैं बाहर नहीं आ सकता। बोले क्यों नहीं आ सकते? बोले पिताजी मैं बाहर आया तो आप तो मुझको अपना पुत्र मानोगे। बोले बेटा वो तो मानना पड़ेगा। फिर आप अपने पास मुझे रखोगे। बोले बेटा रखना भी पड़ेगा। बताओ आपको कहां भगाया जाएगा? तो फिर पिताजी आप मुझसे पुरोहित कर्म भी करवाओगे। आज फलाने की शादी जाओ फेरा पड़ा के आओ। आज फलाने को मकान बनेगा नींव लगा के आओ। बोला हाँ बेटा ये तो कर्म करना ही पड़ेगा। तो फिर पिताजी मैं इस गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। बोला क्यों? कि आपका तो हमारा सब काम धाम बंद कर दोगे, सारा काम मुझे छोड़ दोगे। आप तो आश्रम में भजन करोगे और मुझे कमाने के लिए छोड़ दोगे। इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। कि मैं और तोर मोर में माया और जय बस की हूँ जीवन काया। आप माया के चक्कर में मुझे यहां से नहीं छोड़ोगे। इसलिए पिताजी मैं गर्भ ही ठीक है। माया मुझे नहीं चाहिए। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे का संग नहीं मिलना चाहिए। चाहे नरक मिल गया लेकिन दुष्ट का संग नहीं मिला। कि दुष्ट संग नहीं दे विधाता और दासे भला नरक का वासन। जाओ बोलो गोपाल जी महाराज। ये अकेले कन्हैया बैठे बलदाऊ को बुला लाया। कन्हैया अकेले नहीं रहते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे प्यारे गोपाल जी। प्रेम से बोलो जय श्री राम।
सामने आ जाओ। हाँ उधर आ जाओ, बिल्कुल मेरे सामने बैठो। भक्ति तो सामने बैठती है। जय श्री कलो भक्ति भक्ति की सब कीर्तना। ये नहीं नाच रहा है, भक्ति देवी नाचती है। लेकिन प्रेम से बोलो जय श्री। और हमने मान लो 2 मिनट के लिए कीर्तन गाया तो भक्ति देवी तो तत्पर तैयार है नाचने। धन्यम वृंदावन ना यो में भक्ति नृत्य थी। ये भक्ति का असर है। प्रेम से बोलो जय श्री। तो हमने कथा कहाँ छोड़ी भैया बताइए, बता देना। ये कौन सी जगह छोड़ी है? नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताओ तो सही कहाँ छोड़ी। नहीं छोड़ी, और कथा कोई छोड़ी जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री। बहुत निष्ठा रखते हैं, अच्छे हैं। हमने वहाँ 108 भागवत जी की ना गर्ल्स स्कूल, वहां भी ये पहुंचे। बड़ा अच्छा बात है, बड़ी अच्छी सेवा करते थे वहां भी। भक्ति में रहते हैं ये भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री। दुष्ट संग नहीं देव विदाता, यहीं पर छोड़ी ना। दुष्ट का संग नहीं मिलना चाहिए, चाहे हमें नरक मिल जाए। पिताजी हम बाहर नहीं आना चाहते, माया हमें लिपटेगी। आप हमको बुलाएंगे, कभी वहां भेजेंगे, कभी वहां भेजेंगे। वहां जो अन्न मिलेगा, धन मिलेगा, आप उसको पकड़ेंगे, लाओ बेटा यहाँ रखो, फिर जाओ, फिर लाओ, फिर जाओ, फिर लाओ। इसलिए पिताजी मैं तो अंदर ही ठीक। तो बेटा फिर आपकी क्या इच्छा है? हाँ एक ही शर्त है, आप मुझे रोकोगे नहीं, आप मुझसे कोई कार्य नहीं करवाओगे। पुत्र की भावना आपके अंदर है, आप बिल्कुल बराबर से रखिए। अब ये मेरा कर्म है कि मैं पिता का कितना सम्मान करता हूँ, ये पुत्र का धर्म बनता है। पिताजी मैं बाहर कभी निकल पाऊं, आप मुझे रोकेंगे। एक वरदान तो आपने दे दिया कि आपको माया नहीं सताएगी, वो तो मुझे स्वीकार है। लेकिन आप मुझे रोकोगे नहीं। बोले ठीक है बेटा हम नहीं रोकेंगे, लेकिन आप बाहर आ जाओ। आपकी माँ को बहुत कष्ट होता है। 12 वर्ष के बाद में जब महाराज सुखदेव जी ने जन्म लिया, अवतार लिया, तो माता के गर्भाशय से छोटे से बालक निकले, नन्हे से। नाभि में नार लटके हुए है, नार। और जितने 12 वर्ष की आयु वाला बालक होता है ना, उतने बड़े हुए तुरंत निकलते। और नाड़ महाराज नाभि में लटका हुआ है, तुरंत अपने दाएं हाथ से उस नाड़ को पकड़ा सुखदेव ने और अपने कंधे पर डाल लिया। प्रेम से बोलो जय श्री। और नाड़ को कंधे पर डाल करके और वनम प्रस्थानम भवे, वन को चले जा रहे हैं। वेद व्यास जी कहने बेटा रुकिए ना। अरे बेटा रुको ना सुखदेव, एक बार तो रुको, अपना नाड़ का भेदन तो करने दो। बेटा कम से कम जो नाड़ आयो या तो काटने तो दो, दरवाजे पे काटना है ना। नहीं नहीं पता, बस बोलते नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजन करते हुए चले जा रहे हैं सुखदेव जी। धन को श्री
वो बेटा सुख रुको ना, चाहे क्षण भर के लिए रुक जाओ। कि यम प्रजंत मनुपेत मपेति कृत्यम, बेटा रुको। यम प्रजंत मनुपेत मपेति कृत्यम, द्वेपायनो विरह कातरया जुहावो, पोत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आज सुखदेव महाराज जो प्रायश्चित नहीं करता हो, चाहे मन में करे चाहे जोर से करे, पाप करने के बाद में उसके मन में यह संकल्प होता है कि अब कर दिया सो कर दिया, आगे नहीं करूंगा, लेकिन फिर कूद जाता है। ये कौन है? माया। माया होती है आदमी। लेकिन जैसा गोकर्ण जिसका मन है, गोकर्ण जैसा शरीर हो जाता है मनुष्य का, उसके जीवन में कभी भी पाप नहीं आता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। चले जा रहे, बेटा रुकिए, बेटा रुकिए, बेटा रुकिए। एक सरोवर था, उस सरोवर में महाराज 5-7 अप्सराएं स्नान कर रही है। अब 12 वर्ष का बालक, जवान बालक तो होता ही है, युवावस्था में होता है। 5-7 महाराज अप्सराएं निर्वस्त्र होकर के उस सरोवर में स्नान कर रही हैं, गोता लगा रही हैं, जिनके ऊपर कोई वस्त्र नहीं है। और सुखदेव जी महाराज उस सरोवर के ऊपर होकर के निकल गए और निकल गए। 90 साल गुजर गए, जिनकी 90 साल पूर्ण हो गई है, 100 साल पूर्ण हो गई है। लंबी उम्र वाले बाबा के समान, पर बाबा के समान, पिता के समान वेद व्यास जी जैसे आवाज लगाते हुए चले आ रहे हैं, बेटा 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 सुखदेव रुको ना। तुरंत वो अप्सराओं ने जैसी आवाज सुना, बाहर निकली जल से और अपने अंग वस्त्र लिए और महाराज शरीर को ढक करके बैठ गए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, वेद व्यास जी ने अप्सराओं से पूछा, अरे मेरी नातनी हो, अरे मेरी बेटी हो, अरे मेरी पुत्री के समान हो, आप एक 12 वर्ष का जवान बालक इस सरोवर के ऊपर होकर के जाता है। आपने उस जवान बालक से तो आपने अपने शरीर को नहीं ढका, अंगों को नहीं ढका, और एक हम आपके बाबा, परबाबा, पिता के समान होते हुए आपने हमसे शरीर को ढका। वेद व्यास जी का जो ज्ञान था ना, अवरुद्ध हो गया, नष्ट हो गया। किसके कारण? माया के कारण। पुत्र है वो कौन है? माया ही तो है पुत्र। अभी पड़ोसी का बच्चा आपके बच्चे के थप्पड़ मारता है, तुरंत आपको तामस आ जाएगा, क्यों मार रहा है? क्योंकि वो आपका पुत्र है। और जो आपका मेमोरी जहां हो गई, वहां एक माया ने जकड़ लिया, और माया ही परमात्मा से विमुख कराती है। आज वेद व्यास जी महाराज अवरुद्ध हो गए, जो ज्ञानी पुरुष थे, पाराशर जी के पुत्र हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। हाँ, वेद व्यास जी कोई साधारण ऋषि के पुत्र नहीं है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सारी अप्सराओं ने महाराज उपदेश दिया अपने वस्त्रों को ढक करके। बोले, मेरे बाबा, मेरे पिताजी, मेरे पर बाबा जी, जो 12 वर्ष का बालक जो जा रहा था ना, जवान लड़का, हाँ, वो तो अभी यही नहीं जानता कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है। उसको तो अभी इतना ज्ञान भी नहीं है। चाहे वो भले ही लंबे हो गए हो, बढ़ गए हो, 12 वर्ष के हो गए हो, लेकिन अभी उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। और बाबा, आप उस क्रिया को जानते हैं, आप गृहस्थ भोग को जानते हैं कि स्त्री ये होती है, पुरुष ये होता है। इसलिए बाबा आप क्षमा करें, हमने आपसे अपने अंगों को इसलिए ढक लिया। तुरंत वेद व्यास जी वहीं कुंचित हो गए, हे भगवान, जिन अप्सराओं को, जिन बालकों को मैं ज्ञान देता था, आज वो मुझे ज्ञान दे रही है। किसके कारण? इस माया के कारण। तुरंत वेद व्यास जी महाराज पीछे मुड़कर के पुत्र को तो छोड़ दिया, वापस अपने आश्रम में आ गए।
सुखदेव जी महाराज वन में चले गए हैं। वन में जाकर के एक सुंदर सा टीला दिखाई दिया, उस पर बैठ गए और भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करते। काफी समय के बाद वेदव्यास जी के मन में आया, शायद हमारा पुत्र इसी जंगल में है। दो दूतों को बुलाया, दो शिष्यों को बुलाया, उनको मंत्र सिखाए हैं और उनसे कहा बेटा जंगल में जाओ, सूखी लकड़ी लेकर के आओ, और अगर सिंह चीताओं से डर लगता है तो इस मंत्र को बोल देना, आपका डर भयमुक्त हो जाओगे, आपके शरीर पर कोई कष्ट नहीं आएगा। गुरु जी को प्रणाम करके गौरमुख नाम इत्यादि दोनों शिष्य चले गए और जंगल में जाकर के सुखदेव जी जहां पर विराजमान है उन्हीं के नजदीक में सूखी सूखी डालियां तोड़ने लगे। एक सिंह की महाराज गर्जना आई, तुरंत उन्होंने एक बड़ा सुंदर श्लोक सुनाया कि बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारं। बड़ा सुंदर स्वरूप की उपमा की है भगवान नारायण की। छोटे से नन्हे से बालक हैं मेरे गोविंद। बरहा पीड़म नटवर वपु, जिन्होंने नट रूप जैसा धारण कर रखा है वो है कौन? मेरे भगवान श्री कृष्ण, जो बड़ी सुंदर निनाद करते रहते हैं, बंसुरी की बाल लीलाएं करते रहते हैं, सबको रिझाते रहते हैं। ऐसे कौन? मेरे परमात्मा भगवान श्री बाल कृष्ण। जिन्होंने कानों में मकरा के कुंडल पहन रखे हैं, ऐसे भगवान कृष्ण। पीतांबरी जिन्होंने धारण कर रखी है, ऐसे भगवान श्री कौन? कृष्ण। जिन्होंने मोर पंखी को अपने सिर पर धारण कर रखा है, ऐसे मेरे परमात्मा भगवान कृष्ण। उनके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जैसे श्लोक सुनाया, महाराज सुखदेव जी की आंखें खुल गई और कहने लगे भैया और कितना सुंदर रूप है, बताइए ना आपके भगवान का कितना सुंदर रूप है, आगे वर्णन करो। शिष्यों ने कहा देखो हमारे गुरु जी ने हमको इतना ही बताया, आगे हम नहीं जानते। आपके गुरु जी कौन है? हमारे गुरु जी हैं वेदव्यास जी। सुखदेव ने कहा ये तो हमारे पिताजी हैं, शायद हो सकता है हमको मोहित वशीकरण कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। फिर विराजमान हो गए, फिर जाप करने लगे। सारा वृतांत शिष्यों ने वेदव्यास जी को सुनाया। अगले दिन फिर भेजा गया, बेटा आज इस मंत्र का जाप करना, इसको सुनाना है। जी गुरु जी। दूसरे दिन फिर चले गए हैं शिष्य और वहीं सुखदेव जी के समीप ही लकड़ी तोड़ रहे हैं, विंडल बना रहे हैं, गट्ठर बना रहे हैं। फिर सिंह की आवाज आई, फिर बड़ा सुंदर एक श्लोक सुनाया कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जंगासया पायत प्रसादिनी लेवे गतिं कामुकवाततोन्यम कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेमः। जैसे श्लोक सुनाया महाराज सुखदेव जी फिर खड़े हो गए। कल तो बड़ा सुंदर वर्णन था स्वरूप का, आज इतने दयालु हो गए हैं भगवान कि अहो बकीयम स्तन काल कूटम। धन्य है वो भगवान श्री कृष्ण जो जहर लगा करके आई स्तनों में पूतना। हाँ। कालकूट, कालकूट कहते हैं जहर को। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंगासया पायत प्रसादिनी। भगवान बाल कृष्ण को मारने के लिए आई पूतना, कालकूट जहर लगा करके आई स्तनों में और भगवान कृष्ण को उठाया अपनी गोदी में, स्तनपान कराया। मेरे परमात्मा ने स्तनी स्तन से उनके प्राणों का हरण कर दिया। फिर भी ऐसी क्रूरता पूतना को, जो बालकों को मारने वाली है पूतना, बाल घातनी जो पूतना है जिन्होंने कई बच्चों को मार दिया, भगवान जानते हुए भी उस पूतना को कौन सी मुक्ति दी? सायुज्य मुक्ति दी, जो आज तक किसी को वो मुक्ति नहीं मिली। भगवान ने उसको मुक्ति क्यों दी? प्रेम से बोलो जय श्री। हाँ। जो भगवान को मारने के लिए आई और भगवान उसको मुक्ति दे रहे हैं।
प्यारे सज्जनों, भगवान कृष्ण के मन में भाव आ गया कि स्तनपान तो माँ कराती है। कौन कराती है? माँ। अब ये माँ का कर्तव्य है, माँ जहर पिलावे या दूध पिलावे या रस पिलावे या रबड़ी पिलावे, हाँ, या क्या करावे, ये तो माँ का कर्तव्य होता है। लेकिन बच्चे का तो, छोटे से बालक का तो नियम है, जैसे स्तनपान होगा तो दूध ही पान करेगा। भगवान कृष्ण ने कहा हमारा तो ये माँ है पूतना, ये माँ बन करके आई है, इन्होंने स्तनपान कराया है हमें, चाहे भले जहरी ही क्यों ना हो। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिज्ञासया पायद प्रसादगी। तीनों लोकों में सर्वोपरि साधवी दी है इसको पूतना को, सायुज्य मुक्ति दी। लेवे गतिम काम कवा ततोन्यम कम्बा दयालु शरणम ब्रजेमा। जो मारने के लिए आई उस पर दया कर गए, कौन? मेरे को। उसके पार्थिव शरीर में महक ही महक हो गई महाराज। ऐसी मुक्ति, आत्मा को तो मुक्ति मिलती है, लेकिन यह शरीर को भी मुक्ति दी भगवान। ऐसे मेरे गोविंद, ऐसे मेरे कृष्ण भगवान। सुखदेव जी खड़े हो गए, और कितने बड़े दयालु हैं आपके भगवान। बोले महाराज हमको इतना ही बताया हमारे गुरु जी, आपके गुरु जी वेद व्यास। और ऐसे तो महाराज सुखदेव जी बहुत श्लोक आते हैं उन पर, ऐसी बहुत कथाएं। बोले अच्छा, बोला सुखदेव जी ने कहा तो हम चलेंगे आपके साथ। बोले चलिए ना महाराज। सुखदेव जी चले गए हैं शिष्यों के साथ, और आज पहुंच गए उसी आश्रम पर जिस आश्रम को छोड़ करके आए हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री। अब भक्त को तो भगवान की कथा अच्छी लगती है, हाँ? मृग को गायन अच्छा लगता है, हिरण का। अगर जंगल में जाकर के बढ़िया मृग गायन गाया जाए तो जंगल के सारे हिरण उसी के पास आ जाते हैं। ऐसे ही भगत को भगवान अच्छे लगते हैं, जहाँ कथा होती है वहां सोते चले जाते हैं। चले गए महाराज सुखदेव जी। वेद व्यास जी ने शुरू से अंत तक ज्ञान योग सिखाया, कर्म योग सिखाया, भक्ति योग सिखाया, वैराग्य योग सिखाया, त्याग योग सिखाया। परिपूर्ण हो गए महाराज सुखदेव जी। तब अंत में महाराज वेद व्यास जी ने कहा कि हमारे बेटों को परीक्षा देनी चाहिए। अब इनका परीक्षण कौन करेगा कि ये घड़ा कच्चा है या पक्का है। संसार भर में महाराज, पूरे भारतवर्ष में परम ज्ञानी है कौन? जनक जी महाराज। तो उनके यहाँ भेजा जाए। जनक जी महाराज जी के यहाँ सुखदेव जी को भेज दिया है, और जनक जी महाराज जी ने बहुत प्रकार से इनकी परीक्षाएं दी। परम ज्ञानी है महाराज जनक जी भारतवर्ष में। अगर जनक जी के ज्ञान को अवरुद्ध किया तो एक ही ऋषि है, ऋषियों के बराबरी में थे महाराज जनक जी, परम ज्ञानी थे। हाँ, अगर जनक जी महाराज जी के ज्ञान को अवरुद्ध रोका तो एक ही ऋषि है जिन्होंने रोका, और वो है अष्टावक्र जी। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अष्टावक्र जी, अष्टावक्र जी वो है जो 8 जगह से जिनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा है। आधुनिक के यहाँ महाराज परीक्षा देने के लिए सुखदेव जी चले गए, हर परीक्षा में पास होते हुए चले गए। अंतिम परीक्षा लिए महाराज भालों को बिछवा दिया गया पूरी जनक की परिक्रमा में। ऐसे ऐसे भाले महाराज सुई की नोक कुछ नहीं, और उन भालों के बीच में मात्र सुखदेव के चरणों को नाप करके इतनी जगह बीच में छोड़ी है, बस कदम नाप लिया कि इतना कदम है, इतनी दूर तक चल पाएंगे। उस कदम से उन भालों के बीच में स्थान बना दिया। अगर एक सूत भी पैर इधर हो गया तो भाला चुप गया, और भाला चुप गया तो परीक्षा में फेल हो गया। प्रेम से बोलिए जय श्री। दोनों हाथों में थाली दे दी है, एक थाली में तेल भरा हुआ है, एक में घी भरा हुआ है, दोनों तरल है। उनमें महाराज रुई की बत्ती लगा दी, दोनों थालियों में बत्ती को जला दिया। सुखदेव से कहा बेटा अगर ये थाली में एक बूंद भी नीचे गिर गई ना तो आप परीक्षा में फेल। अगर बत्ती
बुझ गई, बंद हो गई, तो आप परीक्षा में पड़ेंगे। और इस परिक्रमा को पूरी करना है जनकपुरी की। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। जनक जी महाराज जी ने मृदंगों को बुलाया, अप्सराओं को बुलाया, गंधर्वों को बुलाया, किन्नरों को बुलाया, और परिक्रमा के चारों तरफ जो अटारियां हैं उन पे अप्सरा नृत्य कर रही हैं, नाच कर रही हैं। कामदेव ने अपने सारे बाण छोड़ दिए सुखदेव को मोहित करने के लिए, लेकिन सुखदेव भगवान मोहित नहीं हुए। एक एक कदम रखते रखते महाराज भालों के बीच में चलते चलते और दोनों थाली हाथ में और आकर के पूरी परिक्रमा को पूर्ण किया। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। परीक्षा में पास हो गए जनक जी। इसको कहते हैं एकाग्र मन। कुछ भी बचता रहे, कुछ भी होता रहे, मन अगर परमात्मा के चरणों में है तो कोई भी नहीं सता सकता उसको। निकल गए, पार हो गए। सूर्य जी कहने लगे, हे ऋषि, पास होने के उपरांत में जनक जी ने कहा, बोला बेटा, आज से आप संसार के परिपक्व वक्ता हैं, जिन्होंने ज्ञान वैराग्य सबको प्राप्त कर लिया है। अर्थ धर्म काम मोक्ष सबको प्राप्त कर लिया है। क्रोध को जीत लिया है, अहंकार को जीत लिया है, मन को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है। जब इंद्रियों को जीव बस में कर लेता है तो समझ लीजिए क्या आधे संसार को जीत लिया है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हरि बोल। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। शीशे को हीरा बनाया, शीशे को हीरा बनाया, अजरदानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। उनके बराबर किसी में ज्ञान नहीं। एक बार जनक जी ने ऐसा प्रश्न कर डाला, ऐसा प्रश्न कर डाला कि अगर जो ऋषि, जो संत, जो ज्ञानी हमारे प्रश्न का उत्तर देगा उसको 100 गिन्नियां दी जाएंगी, 100 सर्पियां दी जाएंगी। सत्संग करते थे महाराज जनक जी, और उन्हीं को बुलाते थे जो ज्ञान रखता था, जो बराबरी में आते थे, उन्हीं को बुलाते थे। परम ज्ञानियों को महाराज सभाएं होती थी। ऐसा प्रश्न कर दिया महाराज तो किसी भी संत पे नहीं आया। अगर प्रश्न का जवाब नहीं लगा तो 6 महीने के लिए कारावास भोगना पड़ेगा, और अगर आ गया तो 100 सर्पियां दी जाएगी। अब महाराज आधे ऋषि तो रुक गए, भगवान कारावास कौन भोगेगा, ऐसे वजन की क्या जरूरत, जो जेल में ले, और जो मन में रखते थे कि नहीं हमको विश्वास है परमात्मा में, अगर भगवान के नाम से हमें कारावास मिले तो वहां भी वजन करना, वो चले चले। प्यारे भगवत प्रेमियों, अष्टावक्र जी परम ज्ञानी थे, गर्भ में ही ज्ञानी थे। इनकी माता के जब गर्भ में थे अष्टावक्र जी, तब इनके पिताजी का नाम है कहोद ऋषि। प्रेम से बोलो जय श्री राम। कहोद ऋषि भी परम ज्ञानी थे, हाँ, अच्छे सत्संगी थे। तो उन्होंने
जब भी कोई वेद पुराण की बातें करते थे, सत्संग करते थे, अपनी पत्नी को सुनाते थे, तो अष्टावक्र जी गर्व से बोल जाते, पिताजी ऐसे नहीं, ऐसे है। कोई श्लोक अशुद्ध हो जाता तो अष्टावक्र जी कहते, बोले पिताजी ऐसे नहीं, ये श्लोक ऐसे है। गर्वा से चंद्र से बोलते थे। कौद ऋषि ने कहा, ये बालक गर्व में ही नहीं मानता है, हमारी हर बात को जो है, जो कौद ऋषि देखते थे उस श्लोक को, तो जो अष्टावक्र अंदर कहते हैं ना, वो बात साथ इतना ज्ञान था। कौद ऋषि को थोड़ा गुस्सा आ गया कि रोज रोज बस हमारी अवगुण निकालता है, हमारी गलतियां निकालता रहता है, ये गलतियां निकालता। तुरंत कौद ऋषि ने इसको श्राप दे दिया गर्भा से कन्या, जन्म लेने के बाद में आप अष्टावक्र बन जाओगे, यानी 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हो जाओगे। जब महाराज अष्टावक्र जी चलते थे ना, तो बस ऐसे चलते थे। कौद ऋषि जनक जी की सभा में पहुंच गए, वहां उन पर प्रश्न का जवाब नहीं लगा, कौद ऋषि को जेल में बंद कर दिया। अब अष्टावक्र जी ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में महाराज विचरण करते हैं, संतों में जाते हैं, सभाओं में जाते हैं, सत्संग करते हैं। तो एक दिन कहा, बोले आप यहाँ हमारे यहाँ क्या सत्संग करते हो, जाओ अगर ज्यादा सत्संग करना है, ज्यादा ज्ञानी बनना है, तो अपने पिताजी को छुड़ा के लाओ ना जेल से। अष्टावक्र जी महाराज जनक जी के चले गए हैं दरबार में, और जनक जी के प्रश्न का कोई जवाब नहीं देता। तब महाराज अष्टावक्र जी चले हैं टेढ़े मेढ़े करते, द्वार पर पहुंच गए हैं। द्वार पर कहा, हमको अंदर जाना है, महाराज से संवाद करना है, उनके प्रश्न का हमें उत्तर देना है। द्वारपालों ने कहा, तुम उत्तर दोगे? वो हंसने लगे बड़ी जोर से, अरे तुम उत्तर दोगे? यहाँ कौद ऋषि जैसे जेल में बंद पड़े हुए हैं, तुम उत्तर दोगे? बोले नहीं, अपने महाराज से जाकर के कहो, आपसे क्या उत्तर देंगे हम, और आपको हम उत्तर दे दें तो क्या आप 100-50 रुपया दे देंगे हमें? बोले नहीं, तो जाओ अपने महाराज से कहो। चले गए महाराज द्वारपाल, जाकर के ऋषि जनक जी से कहा। जनक जी ने कहा, बड़े आदर पूर्वक लाओ। आदर पूर्वक लाया गया तो महाराज सभा में बैठे हुए हैं, दरबार लगा हुआ है, इधर सैनिक बैठे हुए हैं, इधर सैनिक बैठे हुए हैं, मंत्री संतरी बैठे हुए हैं। अब अष्टावक्र जी महाराज 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं, बेचारे चल रहे हैं, बल खा करके चल रहे हैं। पैर यहाँ डालना चाहते हैं, पैर वहां पड़ जाता है, इधर डालना चाहते हैं, उधर पड़ जाता है। हाथ टेढ़ा, सीना टेढ़ा, कमर टेढ़ी, पैर टेढ़े, जंगा टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, सब टेढ़ा ही टेढ़ा। हाँ। देख करके महाराज सारे के सारे मंत्री संतरी सब हंस पड़े जोर से देख करके अष्टावक्र जी, और मंत्री संतरी हंसे हैं तो जनक जी भी हंस पड़े। अब जनक जी भी हंस पड़े तो महाराज अष्टावक्र जी भी हंस पड़े। प्रेम से बोलो जय श्री राधा। अब अष्टावक्र जी इतने हंसी कि जनक जी की हंसी तो बंद हो गई, मंत्री संतरी की हंसी बंद हो गई, लेकिन अष्टावक्र प्रभु की हंसी बंद नहीं हुई। प्रेम से बोलो जय श्री राधा। अब जनक जी कहने लगे, भाई हम तो कोई कारण से हंस रहे हैं, अष्टावक्र जी आप क्यों हंसे? बोले प्रभु पहले तो आप बताइए कि आप क्यों हंसे। बोले नहीं, पहले आप बताइए कि हम क्यों हंसे। दोनों में पहले ये संवाद हुआ। जनक जी ने कहा, हम बताएं? बोले महाराज हमको तो आपकी शरीर पर हंसी आ गया, जो आपका ये टेढ़ा मेढ़ा शरीर है ना, इस पर हंसी आ गया, लेकिन आप क्यों हंसे? प्रेम से बोलिए जय श्री। अष्टावक्र जी आप क्यों हंसे? बोला हम इसलिए हंसे महाराज कि हम कौन सी इन गधों की मंडली में आकर के जो है चले आए। स्पष्ट बताया वेद में। प्रेम से बोलो जय श्री। जनक जी महाराज एकदम चिंतित हो गए। और कहने लगे, आज हमारी सभा गधों की हो गई? बोले बिल्कुल हो गई। बोले इसको सिद्ध किया जाए महाराज। बोले एक ही शर्त होगी, सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा मैं आपके एक ही शब्द में। जो आपने हमारे पिता श्री कौद ऋषि को बंद किया ना, उसका भी जवाब इसी में है। और हमारे जो मुखार बिंद से निकला कि इन गधों की सभा में हम कहां से आ गए, इसका भी जवाब मेरे पास। बोले महाराज सुनाई, शर्त एक होगी, हमारे पिता श्री को छोड़ा जाएगा। बोले बिल्कुल छोड़ा जाएगा।
तो महाराज अष्टावक्र ने एक ही बात पूछा जनक जी से, बोले मेरे सवाल का जवाब है, उसमें उत्तर भी छुपा हुआ और उसका उत्तर आपको भी देना। बोले सुनाइए महाराज। बोले ये बताइए कि शरीर के अंदर ज्ञान है या ज्ञान शरीर के अंदर ज्ञान है या ज्ञान के अंदर शरीर है, इसका हमें जवाब दे दीजिए आप कि शरीर के अंदर ज्ञान है या ज्ञान के अंदर शरीर है, इसका जवाब हमें आप दे दीजिए। जनक जी महाराज चुप हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। ये तो बड़ा विचित्र प्रश्न हो गया। आप किसके पीछे ऐसे महाराज? बोला आपके शरीर के पीछे। बोले शरीर से योग्यता नहीं होती है, शरीर से मनुष्य की पहचान नहीं होती है, मनुष्य की पहचान होती है ज्ञान से। आज मेरे आपने ज्ञान को बिना पहचाने हुए और इस शरीर की ऊपर दिखा। इस संसार में ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। आपको शरीर से प्रेम है ना, चाहने वालों को ही चाहा ना आपने, इस शरीर को नहीं चाहा मेरा। जब महाराज अष्टावक्र जी बोलने लगे तो 7 दिन तक खड़े खड़े बोलते रहे और जनक जी को खड़ा होना पड़ा और प्रणाम किया और फिर कहने लगे, बोले महाराज आज से आपका स्थान जंगल में नहीं, इस सभा में मेरे बराबर नहीं, मेरे से ऊपर होगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। बहुत लंबी कथा है महाराज अष्टावक्र का और ऋषि की जनक जी। आज उन्हीं जनक जी ने महाराज यहाँ पर बड़ा सुंदर परीक्षा ली जिसमें सुखदेव जी पास और स्वतंत्र किया। बोला आज के बाद में आपको कोई माया नहीं सताएगी और आप इस श्रीमद् भागवत का जन जन में प्रचार करोगे, मर्यादा से करोगे, सात्विकता से करोगे। बोलिए भागवत भगवान की। और यही सुखदेव जी ने आकर के राजा परीक्षित को सुनाई और राजा परीक्षित का जन्म महाभारत की संपूर्ण यानी सूक्ष्म रूप से स्पर्श करते हुए महाभारत आपको सुनाएंगे और उसके उपरांत में राजा परीक्षित जी का जन्म और हो सका तो करदम जी तक आज कथा को पहुंचाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री। और 30 मिनट का यहाँ विश्राम, एक छोटी सी भजन। जय श्री।